जुटा रहता हूं। आपको याद होगा, मैंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहने लगे, झाड़ू लगाने से क्या होगा, शौचालय बनाने से क्या होगा। आज गांव-गांव देखिए, हालात बदले हैं। मैंने जब मोबाइल का डेटा सस्ता किया, गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले, जब हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की ठानी, तो ये जामुन वाले और कांग्रेस वाले कहते थे, गांव वालों को इसका क्या फायदा, गांव वाला तो अनपढ़ है। आज मेरे गांव का युवा सोशल मीडिया का हीरो है। कांग्रेस वालों ने इंटरनेट को अमीरों की चीज बना दिया था। मैंने इंटरनेट को गरीबों के घर पहुंचा दिया है। गरीबों की उंगलियों पर नाच रहा है इंटरनेट। साथियों, आज देश में गरीब की चिंता आपका एक गरीब का बेटा मोदी वही कर रहा है। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था। आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी। और उस समय सोनिया जी की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा, पूछा प्रेस वालों ने कि अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, गरीबों को बांट दीजिए ना। उन्होंने कहा, इतने बड़े देश में ये शक्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ये मोदी की कमाल देखिए। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। और मैंने गारंटी दी है, आने वाले 5 साल और बढ़ाऊंगा। और हैरानी देखिए, ये कांग्रेस के शाही परिवार को, ये जो मैं गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए मुफ्त में अनाज दे रहा हूं, तो उनको तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं, ये मोदी अपने आप को समझता क्या है? ये आदिवासियों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज देता क्यों है? अरे तुम कौन होते हो भाई? इस देश के मालिक यही है। इस देश का खजाना इन्हीं लोगों के लिए है। ये नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शाही परिवार कुछ भी कहे, लेकिन मोदी ने आपको मुफ्त राशन देने की गारंटी दे के रखी है। धरती इधर की उधर हो जाए, आपको मुफ्त राशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस के पाप की लिस्ट बनाएं तो कई दिन निकल जाए। ये कांग्रेस ही है जिसने
लोहरदगा, खूंटी, गुमला जैसे जिलों को पिछड़ा कहकर बदहाल छोड़ दिया था। ये ज्यादातर मेरे आदिवासी जिले हैं। यहां बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल ऐसा कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ था। आपने मोदी को वोट दिया। मोदी ने इन जिलों को, विकास को अपना मिशन बनाया। मैंने इनको पिछड़े नहीं, बैकवर्ड नहीं, आकांक्षी जिले घोषित किया। यहां क्या क्या काम चल रहा है, कौन सी सुविधा पहुंची, कौन सी सुविधा भी नहीं मिली है, अफसर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं मेरे दिल्ली के कमरे में स्क्रीन पर लगातार उसे देखता रहता हूं, क्या चलता है, मॉनिटर करता हूं। आज ये आकांक्षी जिले देश के बाकी जिलों से भी कहीं तेजी से विकास करने की राह पर आ गए हैं। साथियों, आदिवासियों में भी जो अति पिछड़े हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं था। मोदी उनके लिए पीएम जनमन योजना लेकर के आया। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे आदिवासियों में भी अति पिछड़े साथियों के लिए विशेष तौर पर घर, बिजली, पानी जैसे काम किए जा रहे हैं। और जानते हैं, इन योजना के लिए मुझे सबसे ज्यादा सुझाव किसने दिया? इस पूरे विषय को विस्तार से मेरे सामने किसने रखा? हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये योजना शुरू होने के पीछे राष्ट्रपति जी ने ओडिशा में, झारखंड में जो समय बिताया, उसकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन झारखंड के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी को, एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का सबसे ज्यादा विरोध इंडी गठबंधन ने किया था। भाइयों और बहनों, मोदी को आपकी भावनाओं की कद्र है, आपकी जरूरतों की चिंता है। इसका एक उदाहरण डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी है। ये क्षेत्र तो बॉक्साइट का बहुत बड़ा उत्पादक है। पहले खनिज निकलता था और जहां से निकला उस क्षेत्र को कोई नहीं पूछता था। और बड़ी खबर बिहार के अररिया से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता का अनोखा प्रचार देखा गया है। कपड़े पर पीएम का पोस्टर और बाइक पर साउंड बॉक्स रखकर वो प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। रोजाना 200 किलोमीटर तक धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हर बूथ तक पहुंचता है बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी के बड़े फैन हैं दिलीप पटेल और अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपड़ों पर किस तरह से उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं और बाइक पर उन्होंने साउंड बॉक्स रखा हुआ है, गले में गमछा। ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार के अररिया की तस्वीरें हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़े ही अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके इस अनोखे अंदाज को लोग सराह रहे हैं। रोजाना 200 किलोमीटर तक वो इसी बाइक पर सवार होकर चलते हैं और प्रचार करने का उनका यह अनोखा तरीका लोगों को पसंद आ रहा है। पीएम मोदी के बड़े फैन हैं दिलीप पटेल और ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि कितना प्रधानमंत्री मोदी को ये पसंद करते हैं। गले में बीजेपी का गमछा डालकर और कपड़ों पर उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं।
कमल का झंडा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अपनी बाइक पर लगाया हुआ है, साउंड बॉक्स भी रखा हुआ है और प्रधानमंत्री के प्रचार के लिए 200 किलोमीटर रोजाना निकलते हैं। इसी बाइक पर सवार होकर लोगों से पीएम मोदी के लिए वोट की अपील करते हैं। चुनाव प्रचार का ये बेहद अलग अंदाज है, अनोखा अंदाज है। तपती हुई धूप में, गर्मी में वो इसी तरह बाइक पर सवार होकर निकलते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।